रेडबुल, स्टिंग और मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक नहीं लिख सकते। खूब चाव से पीते हैं ना आप, रेडबुल पीते हैं कि नहीं, और लगता है आप पी लिए, ठीक हो गया मामला, एनर्जी आ गई। जैसे मैं थोड़ा आज लो साउंड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थका हूँ। अब मैं क्या पी रहा हूँ? मैं पी रहा हूँ ग्रीन टी। अब मान लीजिए मुकेश जी हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सीनियर सहयोगी हैं मुकेश यादव जी, अभी कह रहे थे आज थोड़ी थके थके लग रहे हैं और ला के हमको रेडबुल थमा दी, तो जहरे तो दे रहे हैं। इसलिए मुकेश जी रेडबुल की वकालत नहीं करना है, नारियल ओरियल पानी पिला देना है। FSSAI ने एक बार फिर एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर चीनी का घोल बेचने वाली कंपनियों को वार्निंग दी, आखिरी अल्टीमेटम दिया है और साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि भैया अब भी समय है, समझ जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, युवाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए आपको बता दूं। देखिए, आपको याद होगा 17 जुलाई को सीधे मुद्दे की बात में हमने एनर्जी ड्रिंक की पूरी सच्चाई आपको दिखाई थी। हमने बताया था कि कैसे कई कंपनियां एनर्जी ड्रिंक के नाम पर ऐसे ड्रिंक्स बेच रही हैं जिनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। लोग सोचते हैं कि इन्हें पीने से ऊर्जा आएगी, जबकि हकीकत कुछ और है। और इन सब को देखते हुए कई जगह कार्रवाई हुई, लाखों की मात्रा में एनर्जी ड्रिंक सील किए गए। लेकिन अब कंपनियों को आखिरी मौका दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा यानी FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक बेचने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया है, आदेश दिया है कि 90 दिनों के भीतर अपने प्रोडक्ट से एनर्जी ड्रिंक का टैग हटा लें। मतलब यह है कि अब रेडबुल, स्टिंग और मॉन्स्टर ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक नाम से नहीं बिकेंगे, और अगर बिकेंगे तो उनके डब्बों पर या कैन पर एनर्जी ड्रिंक जैसा शब्द दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मुझे लग रहा है इतनी गुंजाइश क्यों देना, बंद ही कर देना था, बैन कर देना था। ये नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते, और ये गलत तो भी पिला सकते हैं, ऐसा क्या भाई? अगर 90 दिनों के अंदर इन कंपनियों ने ऐसा नहीं किया तो इसे कस्टमर को गुमराह करना माना जाएगा। और क्यों 90 दिन? मतलब जो है उसको बेच लो, मतलब ये कैसा आदेश है भाई? कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यार तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए ना। ये तो इस आदेश में कुछ मेरे को समझ नहीं आया, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो स्टॉक है उसको बेच लो। अरे भाई हद है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे एनर्जी ड्रिंक तो मार्केट में कई सालों से बिक रहे हैं, FSSAI ने इतने सालों बाद ऐसा फैसला क्यों लिया? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहला है स्वास्थ्य और दूसरा है बाजार। भारत में एनर्जी ड्रिंक्स का बाजार जानते हैं कितना है? नहीं जानते? चलिए बता दें। देखिए, भारत में एनर्जी ड्रिंक का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में देश का एनर्जी ड्रिंक मार्केट करीब 8,000 करोड़ रुपए का। अनुमान है कि साल 2028 तक ये बढ़कर करीब 15,200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा खरीदते हैं भाई, बहुत पीते हैं। भारत में एनर्जी ड्रिंक का कारोबार हर साल करीब 12.6% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? ये ग्रोथ अमेरिका और चीन जैसे बड़े बाजारों से भी ज्यादा है। चिंताजनक बात। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 से 8 करोड़ लोग कभी कभी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, जबकि रोजाना 2 करोड़ से 3 करोड़ लोग एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं। अरे भाई चावल दाल खाओ यार, कहाँ चढ़े पड़े हो ड्रिंक के चक्कर में। और सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा एनर्जी ड्रिंक 15 से 30 साल की उम्र के युवा पी रहे हैं। हाँ, मैं तो पिया नहीं, मेरे को भी याद नहीं है कि पिछले 10-5 साल में कब पिया हूं, इसलिए मैं 30 से ऊपर आता हूँ। यानी कि एक बात तो साफ है, देश में एनर्जी ड्रिंक की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से इस कारोबार से जुड़ी कंपनियों की कमाई भी तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर सरकार चिंतित है। समझ गए आप? सबसे ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स का क्रेज युवाओं में है, जो उनके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। एनर्जी ड्रिंक आपके स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सुनिए। एनर्जी ड्रिंक में होता है बहुत सारा कैफीन, जो एक कॉफ़ी में पाया जाता है, और साथ में बहुत सारी शुगर। अलर्ट रहने के लिए आपने एक कॉफ़ी पी ली, वो अलग चीज़ होती है, बट उससे 8 गुना कैफीन वाली चीज़ पीना मुझे समझ के बाहर। एनर्जी ड्रिंक को एनर्जी ड्रिंक जैसा प्रमोट करके और बहुत सारे युवाओं में उसकी आदत डलवा देना शायद उचित नहीं होगा लंबे समय पर स्वास्थ्य के हिसाब से। नहीं पीना है भाई, बिल्कुल नहीं पीना है। हाँ, एनर्जी नहीं आएगी, लो अलग हो जाएगी।